हम औरतों की ज़िंदगी भी क्या है ना कि घर से शुरू होती है और घर पे ही ख़त्म हो जाती है। घर, बच्चे, काम, शौहर, अक्सर औक़ात ऐसे हम ख़वातीन सोचती हैं कि हमारी ज़िंदगी उलझ के ही रह गई है। और हम ख़वातीन को इतना जब हम उकता जाती हैं ना कि काम काम काम, बस काम की टेंशन, डिप्रेशन, और बस ये हमारी ज़िंदगी बस यहीं पे रह गई है। रोज़ाना का काम वही, रोज़ की रूटीन वही, झाड़ू पोछा, घर की सफाई, घर फिर गंदा हो जाता है, फिर साफ़ करना पड़ जाता है, वही खाना, वही सारा शेड्यूल, वही सफाई, वही ना ख़त्म होने वाला है एक सिलसिला। अगर आप भी मेरी तरह एक मिडिल क्लास हाउसवाइफ हैं तो ये आते हैं आपके लिए 10 जो अब मेरी ज़िंदगी को आसान तर कर दिया है। बस चंद मिनट रोज़ का काम और आराम सारे दिन का, और घर भी साफ़ और चमकदार। आज की वीडियो में आपसे डेली रूटीन भी शेयर करूंगी, और डेली रूटीन शेयर करने के साथ साथ कुछ ऐसी 10 आदतें भी शेयर करूंगी जो आपकी लाइफ को कर देगी कहीं ना कहीं आसान। मेरी कोशिश यही होती है जो मेरी ज़िंदगी को आसान बना दिया है वही आपके लिए लेकर आऊँ, ताकि आपकी ज़िंदगी भी बन जाए आसान और ज़िंदगी हो जाए पुरसुकून। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और हमेशा मेरे साथ रहें। कैसी हैं जनाब? आई होप सो यू आर वेल एंड गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआओं के साथ आज आपके साथ आपकी हाजिर है जनाब। और जी बहुत सी कमेंट्स आए थे मुझे, यार आप ये, यार ये हमें पता है, या ये वो। ऑफ कोर्स यार आप लोगों को पता होता है, लेकिन हम आपके लिए एक अच्छी एक यूनिक चीज़ें लेकर आते हैं जो बच्चियां ख़वातीन को पता होता है, लेकिन एक मोटिवेशन की ज़रूरत होती है जो हम आपके लिए लेकर आते हैं। एक मोटिवेशन आपके लिए भरपूर किस्म का, जो आप जिनको देखकर अपने काम को करती हैं आसान। और आपको मेरा दिल यही होता है कि मैं आपके लिए अच्छी टिप्स लेकर आऊँ, और आसान टिप्स लेकर आऊँ जो आपको जिनको करके तो ज़िंदगी को बना ले आसान। जी जनाब, व्लॉग का आगाज़ करते हैं। व्लॉग आगाज़ करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है जी, जो वीडियो में नए हैं सब्सक्राइब करने बगैर ना जाइएगा, अच्छा सा एक कमेंट कर दीजिएगा और एक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा जनाब। आपकी तरफ से हमारा एक इनाम होता है, यही आपकी बहन आपके लिए अच्छी वीडियोस बनाती है। और जो क्योंकि इंसान जो होता है बहुत ही अच्छी करने की कोशिश करता है कि आपके लिए अच्छी वीडियो बना कर लाऊँ, आपको अच्छी बातें बताऊँ, ताकि आप अच्छे से इंस्पायर हो सके उससे और अच्छे काम कर सकें। जनाब वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आप भी मेरी तरह एक मिडल हाउस वाइफ हैं तो इन तरीक़ों को ज़रूर अपनाएं कि अपने किचन को ऑर्गेनाइज़ करें, अपने घर को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करें, ताकि छोटी टिप्स को देख के आपको भी मोटिवेट हो सके और अपने घर को अच्छे तरह से संभाल सके। जो मेरी बहनें जो छोटी उम्र की हैं, जो जिनकी अभी न्यूली मैरिड हुई है जी जनाब, और क्योंकि इंस्पायर होती हैं, हर टाइम बैठी होती, कभी इंसान का नहीं भी दिल कर रहा होता कोई काम करने का, और आपने लगा लेनी है मेरी वीडियो और कर लेना है काम करने से पहले जी आपने कर लेना है जी। यहाँ पे जी मैंने किचन अपनी डेली रूटीन भी शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि सुबह का टाइम है और आज छुट्टी है जी। आपको पता है आज है जी हफ्ते का दिन, और हफ्ते का दिन होते हैं छुट्टी का। और आजकल तो आपको पता है मुल्क के हालात भी ख़राब हो रहे हैं। सबसे पहले आपने हमारे फ़ौजियों को करना है सलाम, और इसके बाद उनकी हौसला अफजाई करनी है ताकि वो हमारे मुल्क की हिफाजत कर सके, और अल्लाह उनको लंबा सारा हौसला दे कि क्योंकि और हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ भी करनी है आप लोगों की। अल्लाह ताला हमारा मुल्क हमेशा कायम व दायम रहे, क्योंकि हम पाकिस्तान से हैं। अगर पाकिस्तान नहीं है तो हम भी नहीं हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें जी व्लॉग का आगाज़ करते हैं। यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही थी साथ साथ आपसे बातें कर रही थी। यहाँ पे जब नाश्ते की तैयारी कर रही होती हूँ ना मैं, यहाँ पे सिंपल से पहले मैं पेड़े बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं स्क्वायर वाले पेड़े बनाती हूँ, क्योंकि इसको बेल को इसके अंदर अच्छे से तेल लगा कर तो फिर लगाती हूँ, क्योंकि यहाँ जो होते हैं इस तरह नरम भी बनते हैं, बहुत ही अच्छे खस्ता जैसे कड़कदार बनते हैं पराठे, और बच्चे भी खुश हो के खा लेते। सुबह दिल नहीं होता ना नाश्ते का, वो भी बंदा आसान से, अगर आपने नहीं कभी बनाया तो आप भी ऐसा बना के देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनते हैं जी। और जी यहाँ पे यूँ स्क्वायर की मदद से, और यहाँ पे जब मैंने पेड़ भी बना लिए थे, और दूसरी तरफ मैंने कहा कि जब रात पेड़े बना के मैंने रख दिए थे और स्क्वायर की मदद से ऐसे मैंने खुश्की में रखी थी, क्योंकि जब तक नरम हो जाती। दूसरी तरफ मैंने आज रात को बना लिए थे सिंपल से प्लेन आलू, और आलू में मैंने फिर आज सुबह मैंने एक जुगाड़ी काम किया। मैंने कहा साथ में इसमें 2 अंडे डाल दिए जाते हैं, क्योंकि अंडों से
चलो थोड़ा सा सालन भी एडजस्ट होगा, फूड भी ज़ाया नहीं, वेस्ट नहीं होगा, और दूसरी तरफ ये है कि बच्चे भी खा लेंगे और वो खाना जो है वो ख़त्म भी हो जाएगा। क्योंकि जब आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया, जब तक खाना ख़त्म नहीं होता मैं दूसरा खाना नहीं बनाती आपको पता है ना ये बात। तो इसीलिए जी यहाँ पर मैंने अब वो खाना जो है कहीं ना कहीं तो एडजस्ट करना ही था। तो इसमें मैंने 2 अदद डाल दिए अंडे, और इसमें मैंने थोड़े से स्पाइसेस ऐड कर दिए, मिर्च नमक वगैरह ऐड कर दिया था, ताकि मैंने कहा थोड़े से फीके फीके ना लगे, क्योंकि अंडे ऐड हो गए हैं तो बच्चे नखरे ना करें, क्योंकि बच्चे मुंह बना लेते हैं ना। तो इसीलिए मैंने कहा थोड़े से स्पाइसेस भी ऐड कर ले। लेकिन हुई वही बात जिसका डर था, क्योंकि जब बच्चों के आगे रखा तो उसने बोला मामा आप पहले आलू ही हमें दे देती। तो मैंने कहा हाय बस क्या करें, अब आज के बाद आलू खा लेना। तो बीच मैंने अब जल्दी से यहाँ पे अंडे ऐड कर दिए और बना लिए जी। बस मैंने कहा वो भी फूड भी ज़ाया नहीं होगा और खाना भी, बच्चे नाश्ता भी कर लेंगे अच्छे तरीके से जी। तो यहाँ पे मैं नाश्ता ही बना रही थी। जैसे मैं वो खाना बना के हटी हूँ तो मैंने पराठे बनाने शुरू कर दिए। इस तरह पेड़े जो थी अपनी जगह पे भी ला के तो स्क्वायर अच्छे तरीके से बना है ना अच्छा पराठा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा ऐसे पराठा बनाए है तो भी, और कैसा लगता है आपको ऐसा स्क्वायर पराठा। मुझे तो अच्छा लगता है काफ़ी हद तक। अगर कुछ सालन वगैरह या कुछ अंडा ना भी हो ना तो चाय के साथ भी बड़ा अच्छा लगता है ये ऐसा पराठा। कभी आजमा के देखिएगा और कभी अपनी आप ही की बात सोच कर देखिएगा, बड़ा मज़ा आता है इस तरह खाने में। नाश्ता वाश्ता करके एक तरफ जब फारिग हो गए तो ये जो आपने देखा होगा कि आपने खुशका वगैरह आप रख देते हैं ना, कभी कभी महीनों क्या खुशके वाला बर्तन हम धोएंगे, या कभी महीने के बाद जब आटा कुछ बहनें होती है मेरी आटा ख़त्म होने का टाइम इंतज़ार कर रही होती हैं तो आटा नहीं ख़त्म होता है, तो फिर हम कहते हैं ना कि अब भी देर हो रही है अभी और आटा डाल लेते हैं। तो बाद में और आप इस तरह आदत बना लें कि दूसरे या तीसरे दिन आपने ये बाउल करना है खाली, और अच्छे तरीके से आपने धो लेना है और धूप अच्छे से लगवा लेनी है तो और हो जाएगा सर। ये बेलने का आपको बताया हर टाइम ही इंसान यूज़ करता रहता है, हर टाइम। कभी मैं तो ज़्यादातर इससे 2-3 काम कर लेती हूँ। कभी मैं इसके साथ बेलने में आटा रोटी बेलती हूँ, दूसरे नंबर पे बर्फ़ भी तोड़ती हूँ। बस मुख्तलिफ़ किस्म के काम में ये याद आ जाता है मुझे, इसलिए मैं ना इसको बार बार धोने के काम आ जाता है, मैं धोती रहती हूँ उसको। इससे आपके जो है एक मंथली आप जो काम करते हैं ना उससे बच जाते हैं रेगुलर के, और रोज़ के में आप ना ऐसा काम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में एक जो छोटा से टाइम 5 या 10 मिनट की आपकी बचत हो जाएगी। इस तरह आपने अच्छे से धूप लगवा कर आपने जो खुश्का है दोबारा इसमें ऐड कर लेना है। और जी आपने साथ साथ अपने काउंटर्स वगैरह की साथ साथ सफाई करनी है, और साथ साथ आप इसलिए क्योंकि बहुत से टाइम के बाद अगर साफ़ किया जाए ना तो यहाँ पे चिकनाहट वगैरह लग जाती है, और आपने इसको जल्दी से ऐड कर लेना। और यहाँ पे इसमें मैंने खुश्का डाला हुआ था आपके सामने, और इसको मैंने दोबारा से धोकर उसको मैंने, और जब साथ साथ जब किचन भी एक दफ़ा समेट लेती है ना तो साथ साथ आपके साथ किचन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं उसको आप जल्दी साफ़ कर लिया करें। जैसे कि अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना ले कि आपने कुछ करना है या नहीं करना, डस्टिंग ज़रूर करनी है। ये मेरे साथ डाइनिंग आपके सामने ही है, मेरा जो किचन के साथ है वो डाइनिंग है। एक दिन आपको मैं ज़रूर अपने घर का एक बताऊँगी, व्लॉग बताऊँगी, बनाऊँगी। आपने बहुत से कमेंट्स में मुझे बोला हुआ है कि अब आप भी अपने घर का विज़िट तो कराएं, अपने घर को दिखाएं। मैं इंशाल्लाह आपके साथ एक वीडियो बनाऊंगी, आपको दिखाऊंगी कि कैसा है जी। और यहाँ पे किचन के साथ ही एक मेरा डाइनिंग टेबल है जो इसमें मैंने डाल लिया है जी अर्के गुलाब, और मैंने पिछले व्लॉग में शेयर किया था पानी इसमें डालकर, इसमें मैंने एक बेकिंग पाउडर डाला है और इसमें डाला है जी एक नींबू अदर। डाल दें तो डाल दें, ना डालें तो एक गुलाब का डालना। और इससे आपने कर लेनी है जी अच्छे तरीके से डस्टिंग, और अपनी किचन में अपने और अपने टेबल्स वगैरह में जहाँ पे मक्खियाँ मच्छर वगैरह आते हैं तो देखिएगा 5 से 10 घंटे आपके घर में कोई मच्छर मक्खियाँ वगैरह नहीं आएंगे और नीट एंड क्लीन रहेंगे। और अपनी हैबिट बना लें कि आपने करना है जी सफाई के साथ साथ डस्टिंग ज़रूर, क्योंकि जब बाहर डस्टिंग हो रही हो ना अगर सफाई तो आप देख ले के बगैर जो है तो कुछ टाइम रह सकते हैं, क्योंकि इतना गंद नहीं होता। डस्टिंग जो होती है आपके सामने ही होती है, क्योंकि जब जहाँ पर डस्ट वगैरह नज़र आ रही है तो बहुत ही बुरा नज़र आ रहा होता है। इसलिए अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना ले कि आपने डस्टिंग करनी ही करनी है। डस्टिंग के साथ साथ आपने अपने फ्रिज वगैरह को भी कर लेना है साफ़, क्योंकि ग्रोसरी आई होती है। ग्रोसरी रखने से पहले आपने अपने फ्रिज में जो अंडे वगैरह पड़े होते हैं उसकी जगह को साफ़ करके उसके बाद उस अंडे रखा करो। जो भी फ्रिज में जो भी थोड़ा बहुत भी गंद लगा होता है, या साथ साथ आपके सालन गिर गया या कुछ चीज़ गिर जाती है ऐसी जो दाग बन जाती है, एटलीस्ट कि फ्रूट पड़ा होता है, जो भी चीज़ें पड़ी होती है, तो आपने उसके साथ साथ अपने फ्रिज को साफ़ करना है। क्योंकि साथ साथ करने से ये फ़ायदा होता है कि वो जल्दी साफ़ हो जाता है, और जब हम पड़े रहता है वो काम तो
देर से काम साफ़ होता है और देर से करें तो टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता है। तो ज़िंदगी आसान बनानी है तो अपने साथ साथ काम करना है। उसके साथ ही ओवन जो है आप यूज़ करते हैं अपने साथ घर में, और जो जी इसको साथ ही जो भी सालन वगैरह गिर जाता है, अक्सर औकात यहाँ पे मैं दूध वगैरह भी बॉईल कर लेती हूँ, और या गर्म बच्चों को देने के लिए या शौहर को देने के लिए यहीं पे मैं गर्म कर लेती हूँ, क्योंकि चूल्हा जलाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है। यहाँ पे मैं एक दफ़ा इस स्विच लगाया और बस जान छूट गई, और क्योंकि यहाँ पर जी जल्दी से हो जाता है। और ये साथ साथ मैं सालन जब गर्म करती हूँ ना तो इसके साथ ही इसको बस हाथ मार दिया करें सुबह सुबह, जब इतना दिल भी नहीं हो रहा होता और बहुत ज़्यादा बर्डन भी हो रहा होता है काम का। साथ साथ अगर काम करती हैं तो ऐसे हो जाता है आसान काम आपका। और साथ ही जी इसके बाद आपने खुश्क कपड़ा ले लेना है, खुश्क कपड़े से आपने ओवन को कर लेना है साफ़, हो जाएगा वो भी साफ़, साथ ही किचन भी साफ़। क्योंकि किचन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना, ऑर्गेनाइज हुई हुई अच्छी लगती हैं, ऑर्गेनाइज ना हुई हो तो किचन बहुत बुरा लगता है। अगर वो कुछ चीज़ें ना भी, अगर रूम वगैरह नहीं भी सेट हो रहे होते, किचन अगर ऑर्गेनाइज हो जाता है ना तो सारा घर का काम ईजी हो जाता है। और औरतें यही कहती हैं कि बस हमारा आधे से ज़्यादा काम तो हुआ है। या खाना जब बना होता है, मेरा ख़ास तौर पर जब आटा बना होता है ना, धुंधा हुआ होता है, तो मुझे इजी लगता है कि बहुत इजी हो गई है लाइफ मेरी। यहाँ पे किचन की मुझे ऑर्गेनाइजेशन हो गई थी, साथ साथ मैं संभाल रही थी चीज़ें, और बस सफाई ऑलमोस्ट हो ही चुकी थी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है जब हो गई है जी सफाई मेरी। अब इसके बाद मैंने अब करनी है दिन की तैयारी। दिन की तैयारी के लिए आपको मैंने बताया है रात का थोड़ा सा खाना बना हुआ था। इसके बाद मैंने क्या करना था, मैंने कहा बच्चे बोल रहे थे कि कुछ मीठा हो जाए, तो मैंने कहा चलो जी कुछ बच्चों के लिए कुछ अच्छा एक अनोखा सा कुछ बना लेते हैं। तो मेरा जहन में आया कि कस्टर्ड पड़ा हुआ था, कस्टर्ड बना लेते हैं, और साथ में दूध पड़ा हुआ था, और दूध मैंने कहा ज़ाया ना हो, क्यों दूध पड़ा रहता है ज़ाया हो जाता है, तो इससे अच्छा मैंने कहा कुछ चीज़ बना लीजिए बच्चों के लिए और बच्चे भी खुश हो जाएंगे जी। यहाँ पे मैंने बना लिया है कस्टर्ड जो था जी, मैंने दोनों ही मुख्तलिफ जेली जो थी मैंने अलहदा, और उसके साथ मैंने दूध चढ़ा दिया था, इसकी मैंने चीनी डाल दी थी। इसकी मैं एक होगी जी बाद के हस्बैंड चले गए उस दिन के टाइम, और फिर मैंने कहा जी अब जो है शाम को बनाएंगे, क्योंकि उनको गर्म कस्टर्ड पसंद होता है, किसी को गर्म पसंद होता है, किसी को ठंडा। मुझे ठंडा पसंद है, बच्चों को ठंडा पसंद है, लेकिन मेरे शौहर को गर्म। और यहाँ पे मैंने कस्टर्ड भी बना ली, तैयारी कर ली थी जी, कस्टर्ड भी बनाया। शाम हो गई थी यहाँ पे, और मैंने कहा शाम को भी चले शाम को बना लेते हैं। शाम में जी अब बनाते ना, तो अब मैंने शाम में तैयारी शुरू कर दी। मैंने कहा रात को बनाते टाइम लगेगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे पाउडर भी जो था, इसका कस्टर्ड पाउडर था जी वनीला का, और मैंगो फ्लेवर में था। तो यहाँ पे मैंने इसको तैयार कर लिया, इसके साथ जेली भी तैयार करी, और जी सारा ही बना लिया यहाँ पर। और क्योंकि बिस्किट वगैरह जो मैंने पहले ही मंगा लिए थे, क्योंकि इसकी गार्निशिंग और डिश ओवर करने के लिए बड़ी खूबसूरत होती है। क्योंकि अगर चाहे चीज़ अच्छी बनी हो या ना बनी हो, अगर उनकी अगर रिजर्व जो होती है, रिजर्व अच्छा हो ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है। अगर चाहे आप सिंपल सी कोई चीज़ बना लेते हैं, तो अगर उसको अच्छे तरीके से सर्व करती हैं या उसको डेकोरेट करके सर्व करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अगर बहुत सी अच्छी चीज़ भी बना लेती हैं, अगर उसकी गार्निशिंग अच्छी नहीं है तो वो चीज़ बहुत बुरी सी लगती है और अच्छा नहीं लगता ना। इसीलिए सबसे पहले जहाँ पे कस्टर्ड जब रेडी हो गया, जब मैंने कर लिया, तो और इसके बाद हमने करनी है जी इसको थोड़ा सा ठंडा होने देना है। ठंडा होने के बाद इसको मैंने कर लिया बाउल में, और इसको कर लिया जी गार्निशिंग, और डेकोरेट करने के बाद जी कोई इतना ही कोई लजीज बहुत ही मज़ेदार जी। तो व्यूअर्स ऑनेस्टली आप बताइएगा आपको शेप किस लिए? ऑलमोस्ट यार बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही यमी और बहुत ही खूबसूरत। आपको डेकोरेशन कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं मुझे, और अपनी इन्फॉर्मेशन से आगाह करें कि आपको कैसा लग रहा है जी। यहाँ पर मुझे बहुत ही टेस्ट में बहुत खूबसूरत और देखने में बहुत खूबसूरत, टेस्ट में बहुत लजीज लग रहा था जी जनाब। और ऐसे बहुत मज़ेदार ऐसे मैंने डेकोरेट किया। तो यहाँ तक था तो मेरा व्लॉग। अगर आपको व्लॉग मेरा अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे बताइएगा, और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ रहिएगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।